बैक टू द माई चैनल। और अभी बज रही है शाम की 5:30 और आजकल ब्लॉग की शुरुआत मेरी शाम से ही होती है क्योंकि मुझे फिर पूरे दिन टाइम ही नहीं मिल पाता है और शाम को ही मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और अभी ये देखो दोनों मैंने परी विहान दोनों को खाना सर्व कर दिया है। दोनों की प्लेट लग गई है। परी विहान चलो आओ जल्दी से खाना खाओ। तो आजकल शाम को सिर्फ इन दोनों के लिए ही खाना बनता है और नया खाना कुछ नहीं बनता है। जो सुबह का खाना होता है ना वही खाना पड़ता है। तो दोनों के फेस देख लो। एक्चुअली खाना खाते ही हम लोग इतना लेट है ना, मतलब 3 तो बज जाती है। अब 3 बजे जब खाना बन रहा है तो फिर मैं 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे क्या खाना बनाऊँ। तो इसके लिए और इन दोनों को ही खाना होता है तो फिर बस वही खाना चल जाता है। परी अच्छा परी की तो फेवरेट है ना बेटू सब्जी, नमकीन की सब्जी, तोरी की सब्जी। हाँ अच्छा तो चलो अब वो दोनों अपना खाना खाएंगे और मैं ये देखो थोड़ा बहुत जो मेरा काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ा हुआ है आज तो, क्योंकि आज मतलब मेरा मूड जो है वो सुबह से काफ़ी अच्छा था और एनर्जी भी थी तो मैं काम साथ साथ में करती जा रही थी। तो बस थोड़ा सा मुझे ये प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, थोड़े से मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, जल्दी से पहले काम स्टार्ट करती हूँ। और काम जल्दी ख़त्म करने की सोचते हैं पर जल्दी काम ख़त्म होते कहाँ हैं। ये मलाई का डिब्बा जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई थी, मतलब 2 डिब्बे पूरे भर गए थे। और इतनी ज़्यादा जब मलाई इकट्ठी हो जाती है तो फिर उसका घी बनाना जो है वो बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, मतलब बहुत टाइम भी लगता है, बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं और जो उसे घी निकलता है वो भी फिर उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि जो एक कंटेनर है वो जैसे ही भरेगा और मैं उसका घी बना दूँगी। तो इसीलिए आज सुबह मुझे लगा था कि वो पूरा भर गया है तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। और अभी मैं शाम को बिल्कुल भूल गई थी। मैं सोच रही थी कि चलो अब काम मेरा जल्दी हो गया है, फटाफट बर्तन साफ़ कर देती हूँ और किचन क्लीनिंग करके आगे के काम में निपटाऊंगी। लेकिन फिर चलो ये याद आया तो ये काम में मैं हाथों हाथ कर ही लूँगी। और खैर मलाई की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल भी मतलब मेरे को इरिटेशन नहीं हो रहा। ज़्यादा हो जाता है ना तब बड़ा ही कंटाल आता है, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में मलाई होती है ना तो फिर उसको इतनी देर तक मिक्सर में चलाना, उसका मक्खन निकालना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आज कम थी तो फिर काम मेरा थोड़ा जल्दी हो गया और बस मैंने मक्खन निकाल दिया है और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई और इधर घी बनता रहेगा और इधर मैं कर दूंगी बर्तन साफ़। और साथ में ही मैंने एक तपेले में पानी गर्म रखा है, क्योंकि जिस मिक्सर के जार के अंदर मैंने मक्खन निकाला था ना तो थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के चला दूंगी तो फिर वो जार जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। क्योंकि हाथ से अगर मैं साफ़ करने की करूँगी साबुन से ना तो फिर उसके जो बीच में जो ब्लेंड वगैरह होते हैं ना, ब्लेंड मतलब ब्लेड वगैरह होती है तो वो इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती है। कहीं ना कहीं मलाई के जो कण होते हैं वो वहाँ पे चिपके रह जाते हैं और फिर उस जार में से बहुत स्मेल आती है। तो फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के और ज़रा सा चला दूंगी। बहुत ज़्यादा एकदम उबलता हुआ पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो प्रेशर के साथ में वो ढक्कन जो है ना वो निकल जाता है, पानी जो है वो उड़ भी सकता है आपके ऊपर। तो सिर्फ थोड़ा ही मैंने पानी गर्म करके उसमें डाला और थोड़ा सा उसमें लिक्विड डाल के चला दिया तो मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरा जार जो है वो क्लीन हो जाता है। तो सिंक में बर्तन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन बर्तन मांजने में मुझे इतना ज़्यादा जोर आ रहा है क्योंकि आज हुआ क्या कि दिन को मैंने बनाया था हलवा और हलवा खाने के बाद में जो मतलब खाने के साथ में ही हलवा बनाया था तो जो हलवे की प्लेट वगैरह थी ना वो मैंने इन बर्तनों के साथ में ही रख दी। और मैं कभी भी इस तरह से करती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी हलवा बनाती हूँ ना तो हलवे की कढ़ाई, उसका बर्तन, चम्मच या जिस भी प्लेट कटोरी में हम खाते हैं ना तो वो सब मैं अलग रखती हूँ ताकि उसकी जो उसमें जो घी की जो चिकनाई होती है ना वो सारे बर्तन में नहीं लगे। लेकिन आज हुआ क्या कि फास्ट था मेरा और हस्बैंड का दोनों का, तो सब ने साथ में ही खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद में फिर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, मतलब दिन में एक बार जब खाना खाते हैं ना तो उसके बाद में फिर एनर्जी होती ही नहीं है बॉडी के अंदर। तो जैसे ही खाना खाया तो खाना खाने के बाद में फिर जल्दी जल्दी से सारे ही बर्तन एक साथ में मैंने सिंक में डाल दिए। और फिर अभी जब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ना तो सारे के सारे ही बर्तनों में जो नीचे की तरफ होता है ना सब जगह घी घी हो गया है। तो इसके लिए बर्तन साफ़ करने में मुझे इतना ज़्यादा जोर आ रहा है, लेकिन मतलब थोड़ी सी साबुन जो है वो मुझे ज़्यादा लेनी पड़ रही है, क्योंकि हल्की हल्की साबुन से तो वो बर्तन साफ़ ही नहीं हो रहे हैं। और बर्तन साफ़ किए उतनी ही देर में घी भी बन गया था, मतलब इतना जल्दी घी बन जाता है यदि आप कम क्वांटिटी में मलाई होती है ना और उसका घी बना देते हैं तो घी बहुत ही जल्दी बनता है और ज़्यादा भी बनता है। और ये वही डब्बा है जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम पे घी बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने घी इसी के अंदर भरा था। तो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ 10 से 12 दिन ही हुए हैं घी बनाए हुए, तो थोड़ा घी उसके अंदर ऑलरेडी था तो इसी के अंदर ही अभी मैं खाली कर रही हूँ। और बस अब जब ये घी पूरा ख़त्म हो जाएगा तब इस बर्तन को साफ़ करके और फिर इसके अंदर मैं फ्रेश
घी भरूँगी। अभी तो मेरे को फिर ज़्यादा दिन का था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी के अंदर भर देते हैं। तो इस तरह से यदि कम क्वांटिटी में मलाई हो तभी आप घी बना दो ना, तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी भी बन जाता है और ज़्यादा भी घी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो किचन का सारा ही काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अब बारी आती है सुबह की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो सुबह जल्दी मंदिर जाना है, तो उसके लिए मुझे कपड़े वगैरह निकालने हैं। तो सोच रही हूँ कि अभी निकाल देती हूँ। तो आज सोचा है कि एक बहुत ही पुरानी सी साड़ी है, लेकिन वो मेरी बहुत ही फेवरेट है, उससे कई मेमोरीज़ जो है वो मेरी जुड़ी हुई है, तो वही मैं निकालने जा रही हूँ और इसीलिए मैंने ये सूटकेस खोला है। तो आज का जो मैंने टाइटल डाला ना कि इस सूटकेस के अंदर क्या है, तो इस सूटकेस के अंदर मैं अपनी वो जो पुरानी साड़ियाँ हैं जो मेरी शादी की है वो इसके अंदर रखती हूँ। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउज़ वगैरह होते हैं ना कि साड़ियाँ जो है वो या तो हम बोर हो गए हैं या ख़राब हो गई है, लेकिन उनके ब्लाउज़ जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो भी मैंने इस सूटकेस के अंदर रखा हुआ है। तो उसी में से ही मैंने अपनी एक साड़ी निकाली है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, येलो कलर की है और कह सकते हैं कि वो मेरे शादी की सबसे पहली साड़ी है। वो मैंने अपने इंगेजमेंट के टाइम पे मतलब ली थी। और फिर मैंने वो जो सूटकेस खोला ना, तो उसके अंदर तो मुझे मिली नहीं थी और उसके साथ में ही ये सूटकेस मैंने और रखा हुआ है, तो उसके अंदर ये साड़ी मुझे मिली। और ये वाला जो सूटकेस है ये भी मेरी मेमोरी में से ही एक है, क्योंकि ये सूटकेस भी मुझे मेरी मम्मी के वहाँ से मिला था। और ये जो मेरे बच्चे हुए थे ना, तो जब बच्चे वगैरह होते हैं और जब डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी होने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम वापस से अपने ससुराल में आते हो ना, तब फिर वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह, मतलब ये रीति रिवाज होते हैं, तो कुछ कपड़े वगैरह बच्चों के मेरे ये सब होते हैं, तो वो इसी सूटकेस के अंदर दिए थे। तो इस सूटकेस के साथ में भी मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। 12 साल पुराना ये सूटकेस है, 12 तो नहीं सॉरी, ये होगा 10 साल पुराना। हाँ 10 साल पुराना है। और इसके पहले वाला जो सूटकेस है वो मेरा 12 से 13 साल पुराना सूटकेस है। तो चलिए आपको ये पता चल गया कि इन सूटकेस के अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। और साड़ी भी मेरी निकल गई है। और अब ये जो ब्लाउज है ना वो मुझे थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस साड़ी को मतलब मैंने शादी के टाइम पे पहना था और उसके बाद में भी खैर मैंने कई बार पहना हुआ है। तो उस टाइम पे इस ब्लाउज़ के साथ में 4 सिलाइयाँ इसके अंदर लगी हुई थी, तो वो सिलाइयाँ जो है ना वो एक एक खुलती गई है, क्योंकि शादी के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा पतली हुआ करती थी। अभी भी खैर बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उतनी भी पतली नहीं हूँ। तो वही अभी मैं देख रही थी। तो बच्चों का खाना वाना हो गया है, किचन का काम भी सारा हो गया है, दोनों बच्चे कर रहे हैं अपनी स्टडी और मैं जा रही हूँ। ये देखो मैंने अपना झोला टांग दिया है, पर्स ले लिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। एक्चुअली ये अपना भूल गई, हाँ शक्कर और चाय पत्ती दोनों ख़त्म हो गई है। और मुझे जाना था एक्चुअली डी-मार्ट, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आगे आने वाले 5-7 दिन तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है डी-मार्ट वगैरह जाने का। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मैं अभी ही डी-मार्ट जाके आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी डी-मार्ट का जो हॉल वीडियो पूरा बनाया था, लेकिन पता चला कि मेरे को 1 महीना हो गया। अब 1 महीना हुआ है, तो जैसे ही मंथ की एंडिंग होती है तो चीज़ें जो है वो फिर वो ख़त्म होने लग जाती है। तो बस वही है कि अभी चीज़ें जो है कभी मतलब कभी क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, कभी क्या ख़त्म हो रही है। तो अभी मैं नीचे जो सुपर मार्केट है वहीं से लेके आ रही हूँ, क्योंकि अभी 5-7 दिन मेरे पास में टाइम नहीं है। तो ये 2 सामान लेने के लिए गई थी, लेकर आ गई हूँ। 1 किलो लाई हूँ शुगर, एक बार का काम चल जाएगा। 1 किलो नहीं सॉरी 2 किलो लाई हूँ, एक तो ये इधर थैले में पड़ जाएगी। हाँ तो ये 2 किलो तो लेकर आई हूँ शुगर, और ये लेकर आई हूँ चाय पत्ती, और साथ में लेकर आई हूँ ये मेहंदी का कोन, क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले ही मेरा मन था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अब देखते हैं, अगर 1 आध दिन में टाइम मिल जाएगा तो फिर मेहंदी लगाएंगे। तो काम ख़त्म करते करते कब रात की 10 बज गई थी पता ही नहीं चला, और जैन साहब भी आ गए। वो आए तभी मैंने एकदम से घड़ी देखी तो पता चला कि 10 बज गई है। तो बस अब ये आए हैं, बच्चों को मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था और बच्चों को मैंने सोने भेज दिया है। और ये देखो जैन साहब कुछ न कुछ हमेशा आते हैं ना, तो लेके ही आते हैं। आज ये लेकर आए हैं पपाया। तो बस अभी जो थोड़ी बहुत मेरे को मॉर्निंग में जो बनाना है उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो कल मुझे बनाने हैं छोले पूड़ी, तो छोले में भिगो रही हूँ। और इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।